मैं दीपक के भरोसे ही रौनक को उसके घर छोड़कर आया था और दीपक ने रौनक के साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसने खुद तो शराब पी ही और रौनक को जूस में मिलाकर शराब पिलाई गई है। रौनक सीधी सादी गांव की लड़की है और तो और इसे दुखों ने इतना मार रखा है कि बेचारी को सोचने समझने की भी शक्ति लगता है कमजोर हो चुकी है। बहुत गम की मारी है बेचारी। और ऊपर से दीपक, मुझे पता है रौनक तो पार्टी में जाने का मना कर रही होगी। दीपक ने ही इसे बहलाया फुसलाया होगा, वरना तो रौनक पार्टी में जाती ही नहीं। मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? मेरा शरीर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? समीर, तुम यहाँ और मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है और मैं यहाँ क्यों आई हूँ? और तुम देखो, तुम्हें अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले ये बताओ, नाश्ते में क्या लोगी? समीर पहले ये बताओ कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ है ऐसा? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं तुम्हारे यहाँ कैसे आ गई? मैं तो रात पार्टी में थी ना। अरे रौनक, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल सेफ हो मेरे साथ। रुको, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। पूनम जरा एक प्लेट में नाश्ता लेकर आना। जी अभी लाई समीर। इस लड़की को मैंने लाख दफा समझाया है कि कुछ समीर के लिए भी बना लिया कर, पर हमेशा अपने ही खाने के बारे में सोचती है ये। पूनम, क्या हुआ दीदी? आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? पूनम, तुम हमेशा अपने खाने के ही बारे में सोचती हो। अरे समीर को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाया करो। अरे दीदी चिंता मत करो, आज तो समीर ने मुझसे खुद बोला है कि पूनम मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। क्या सच में? अरे हाँ दीदी, अभी अभी समीर ने आवाज लगाई थी कि पूनम मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ, इसीलिए मैंने समीर का फेवरेट पिज्जा बनाया है। अरे वाह पूनम, ये हुई ना बात। मुझे लगता है कि समीर तेरी तरफ अब खींचा हुआ आ रहा है। हाँ दीदी, देख लेना। अरे तू अब चिंता मत करना, बाकी का काम तो मैं कर लूंगी। मैं आज ही सासू माँ से बात करती हूँ, कहूँगी कि अरे नहीं दीदी, अभी आप रिश्ते की बात मत करना, पहले मैं समीर की तो पसंद देख लूँ। अरे दीदी मैं भी तो देखूं समीर मेरे बारे में क्या क्या ख्यालात रखता है। आप यूं ही सासू माँ से बात मत कीजिए, पहले मैं उसके ख्यालात देखूं। ओहो, पूनम तो बड़ी समझदार हो चुकी है। अरे दीदी, हूँ तो आपकी छोटी ही बहन। अरे जा, वरना समीर कहीं ऐसा न हो ऑफिस के लिए निकल जाए। जल्दी जल्दी लेकर जा। और हाँ पूनम, सारी बातें मुझे बताना, आज उसके मन की बात सुन ही लेना। ठीक है दीदी, मैं पिज्जा लेकर जाती हूँ और फिर सारी बातें आपको आकर बताऊंगी। चलो अच्छा है कि मेरी बहन मेरी देवरानी बनकर आ जाएगी तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती गैर लड़की मेरे घर में आकर राज चलाए। अब इस घर पर राज तो हम दोनों बहनें मिलकर ही करेंगे। अरे रौनक, चुप भी करो, अब कितना रोओगी? पता नहीं रात क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है और मैं यहाँ। क्या तुम्हें रौनक मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? मैंने बोला ना कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मैं तुम्हें खुद यहाँ लेकर आया हूँ। क्या सच में तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे? हाँ रौनक, मैं तुम्हें खुद लेकर आया हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। समीर, मैं खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास करती हूँ। हाँ रौनक, तुम जाओ फ्रेश होकर आओ। अरे आज समीर बड़े चैन से बेड पर बैठा है, वरना रोज तो ये डाइनिंग टेबल पर आ जाता था। समीर, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पिज्जा लेकर आई हूँ। पूनम, ये क्या है? तुम पिज्जा ले आई? मैंने तुमसे हल्का मुल्का नाश्ता मंगवाया था, जो गाँवों में खाया जाता है, चाय या फिर ब्रेड। अरे समीर, तुम्हारा फेवरेट है इसलिए बनाया है, चलो खाओ इसे जल्दी से। अच्छा चलो इसे बेड पर रख दो। अरे नहीं समीर, मेरे सामने खाओ। अरे पूनम, तुम चिंता मत करो, मैं खा लूंगा।
अच्छा ठीक है, ध्यान से खा लेना, मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए ही बनाया है। खा लूंगा। रौनक, तुम फ्रेश हो गई? हाँ समीर, पर ये क्या है पिज्जा? सुबह सुबह पिज्जा कौन खाता है? और ये किसकी डिमांड पर बनाया गया है? अरे पूनम कुछ नहीं, ये बस मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। खाओ, टेस्ट करो, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए शायद किसी ने ये पिज्जा बना दिया है। अच्छा, हाँ हाँ समीर, बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम भी खाओ ना। रौनक, एक पीस मेरे हाथ से भी खाओ ना। ये क्या, ये लड़की रौनक यहाँ? ओह माय गॉड, ये पिज्जा इसके लिए बनवाया गया था, और जो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, क्या ये सच है? क्या समीर? रौनक, समीर, ये पिज्जा तो काफी टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आया। रौनक, तुम ये बताओ, क्या तुम दीपक के घर वापस जाना चाहती हो? नहीं समीर, मैं दीपक के घर वापस नहीं जाना चाहती, पर मुझे यहाँ पर भी तो कोई नहीं रखेगा, मुझे जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दीपक की मम्मी ने मुझे कुछ दिन रखने का बोल तो दिया है। तुम्हारी मम्मी तो गुस्सा करेंगी ना, मुझे यहाँ पर तो खैर कोई रखने ही वाला नहीं है, तो इससे बेहतर यही है कि मैं दीपक के घर ही चली जाऊं। नहीं रौनक, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अब तुम यहीं रहोगी हमेशा के लिए। क्या, हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए, अब तुम यहीं रहोगी, मेरे पास, मेरे साथ, मेरे रूम में। तो तुम्हारा क्या मतलब है समीर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। देखो, मैं सब जानता हूँ कि तुम किसी को भी कम मत समझना इस दुनिया में। तुम्हारी दादी जी ने भी ड्रामा किया है कि गांव वाले मुझे नहीं रखेंगे, बेटा तू इसी के साथ चली जा, बल्कि उनका असल मकसद तो यही था, तुमसे पीछा छुड़ाना। क्या सच में? हाँ रौनक, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैंने सारी तहकीकात निकाल ली है। और रौनक, रही दीपक की बात, तो बस बहुत हुआ, मैंने दीपक को भी देख लिया है, तुम उनके घर में भी सेफ नहीं हो, इसीलिए जब मैं तुम्हें गांव से लाया था, तो अब जिम्मेदारी भी तुम मेरी ही हो, और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं मुड़ता। इसीलिए रौनक, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। रौनक, मैं तुमसे शादी कर कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम मेरे साथ रहो, और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहता। क्या तुम मेरा साथ दोगी? थैंक यू समीर। समीर, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत खुशी हुई, पर समीर, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी भाभी जी, क्या वो मुझे इस घर में रहने देंगी? मैं गांव की हूँ, वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती अपनी बहू के रूप में। वो पहले ही इतना गुस्सा कर रही थी मुझ पर, बोल रही थी कि समीर, इसे गांव छोड़ाओ, और अब जब वो मुझे यहाँ देखेंगी तो। और समीर, तुम बात कर रहे हो अपनी पत्नी बनाने की, शायद ये नामुमकिन है। रौनक, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे कितनी बेवकूफ लड़की है, पिज्जा उस रौनक के लिए रख कर आई थी। हाँ, अरे इस बेवकूफ लड़की को तो ये भी नहीं पता है कि रौनक आ चुकी है वापस। पूनम। हाँ दीदी, क्या हुआ? पूनम, वो पिज्जा किसके लिए लेकर गई थी? हाँ, अरे दीदी, आप किचन में आई थी, मैंने आपसे बोला तो था कि समीर के लिए पिज्जा बना रही हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, वो पिज्जा समीर ने अपने लिए नहीं, रौनक के लिए बनवाया था। तुम कितनी बेवकूफ निकली। हाँ, रौनक ने वहाँ पर समीर का दिल जीत लिया है, और तुम उसे पिज्जा ही खिलाती हुई रह गई। अरे मुझे तो लगता है रौनक रात ही आ गई थी। क्या सच में दीदी? पर समीर तो बोल रहा था कि वो अपने दोस्त को छोड़ने के लिए जा रहा है, उसके दोस्त की गाड़ी खराब हो गई है, पर ये रौनक बीच में कहाँ से आ गई? अरे कोई दोस्त की गाड़ी खराब नहीं हुई थी, वो रौनक से ही मिलने के लिए गया था, और देख लो रात को ही ले आया। मुझे लगता है ये बात सासू माँ को भी नहीं मालूम है। पर दीदी, ये तो समीर ने अच्छा नहीं किया।
अरे बेवकूफ लड़की, मैं अभी उसके रूम से गुजर रही थी, मैंने सुना ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। समीर अपने हाथों से रौनक को पिज्जा खिला रहा था। क्या ये क्या हो गया? पर दीदी, समीर से शादी तो मैं करूंगी। आप तो बोल रही थी ना कि आप मेरी शादी समीर से कराओगे, पर आप तो कुछ नहीं होगी तेरी शादी वादी। तूने तो मेरे भी सपने तोड़ दिए हैं। दीदी, किसी के दिल में हम अपने लिए प्यार नहीं भर सकते। आप ही देखो कितनी चापलूसी करती हूँ मैं, उसके आगे पीछे फिरती हूँ, फिर भी समीर मुझे मुंह तक नहीं लगाता। मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता उसके आगे पीछे फिरना। क्या बातें चल रही है ये? सासू माँ आप? हाँ मैं। तू क्या बातें कर रही थी अभी? तूने रौनक का भी नाम लिया और समीर का भी। क्या बात है, मुझे बता साफ साफ। अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं? जो मैंने देखा मैं तुम्हें कैसे बताऊं? क्या देखा, साफ साफ बता। अरे माँ जी, मैं जब समीर के और रौनक के रूम से निकल रही थी तब मैंने देखा कि समीर रौनक के पास बैठकर उसे पिज्जा खिला रहा था। मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई। फिर मैं उसके रूम से चुपचाप निकल आई। मैंने उन लोगों को नहीं टोका। माँ जी, मैं तो सोच रही थी कि मैं अपनी सीधी सादी बहन की शादी समीर के साथ करा दूं, पर मुझे नहीं लगता कि वो लालची लड़की मेरे देवर जी का पीछा छोड़ेगी। माँ जी, मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, बस मैं आपसे एक ही चीज मांगती हूँ। मैं अपनी बहन के लिए देवर जी का हाथ मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ माँ जी कि मेरी बहन मेरी देवरानी बनकर आए। मैं नहीं चाहती कि ऐरी गैरी लड़की आकर हमारे घर पर राज करे। माँ जी, आप तो जानती ही हैं आजकल की कितनी चालू चंड लड़कियाँ आ रही हैं, जिठानियों को चैन ही नहीं लगने देती। इसलिए माँ जी, मैं तो बस घर की सुकून के बारे में सोच रही थी कि घर में सुकून रहे, शांति रहे। जब मेरी बहन इस घर में आ जाएगी ना माँ जी, तब देखना हम दोनों मिलकर आपकी कितनी खिदमत करेंगे। दीदी, इस बुढ़िया ने तो कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप निकल गई। मुझे पता है कैसे बुढ़िया चुपचाप निकल कर गई है। अरे इन्होंने तो एक शब्द तक नहीं बोला हमें, ना ही तो हाँ कहा और ना ही ना। पता नहीं कहाँ गई है डोली डोली। अरे चलो चलकर देखते हैं आखिर क्या होगा। दीदी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तू कुछ मत बोल, तू जब भी बोलती है हमेशा कड़वा ही बोलती है, तुझसे कुछ होता तो है नहीं। रौनक, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे घर। दीपक, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे लेने के लिए आए हो? पहले तुमने मुझे बहलाया फुसलाया कि समीर भी पार्टी में आएगा और मुझे बहाना बनाकर पार्टी में ले आए। और इतना ही नहीं, तुमने मेरे जूस में शराब मिला दी थी। जब आज सुबह मैं उठी मुझे कुछ ध्यान नहीं आया, पर मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, तब जाकर मुझे हल्का हल्का ध्यान आया कि तुमने मेरे गिलास में कुछ मिक्स किया था। अब मुझे सब समझ आ रहा है कि तुमने मेरे गिलास में शराब मिक्स की थी, जिसकी वजह से मैं अपनी होश हवास में नहीं थी। और तुम इतने गंदे और नीच इंसान हो कि तुम शराब भी पीते हो, और तुम्हें अपनी कदर तो कुछ है नहीं। तुमने मेरी भी इज्जत नहीं की। अरे इतनी तो इज्जत कर ही लेते कि मैं गांव की सीधी सादी लड़की हूँ, शराब मैं कैसे पीऊंगी, तुमने इतना भी नहीं सोचा। छी, मुझे तो घिन आती है ऐसे लोगों से जो लड़कियों की इज्जत तक नहीं करते। अरे समीर को देखो, कितनी इज्जत करता है, कितनी रेस्पेक्ट करता है। आधी रात को मेरे लिए पहुंचा था वहाँ, और मुझे अपने घर लेकर आया। और तुमने ना ही तो अपने बारे में सोचा और ना ही मेरी इज्जत का ख्याल रखा। मुझे तो शराब पिलाई ही पिलाई, खुद भी पी रखी थी। अरे बड़े गीत गा रही हो समीर के। रौनक, तुम मेरी बात तो सुनो। बस दीपक, लालची तुम हो, मैं लालची नहीं हूँ। रौनक, तुम तो इतना भड़क रही हो, मुझे माफ कर दो रात के लिए, मुझे भी कुछ खास ध्यान नहीं है। रौनक, वो शराब मैंने नहीं मिलाई थी, शायद मेरे दोस्तों ने मिलाई होगी मजाक में। जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे दोस्त भी हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। तुम एक लड़की को अपने साथ लेकर गए थे, तुमने मेरी ही देखभाल नहीं की। अरे बस करो रौनक, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो और तुम मेरे साथ चलो। मेरी मम्मी बुला रही हैं,
मुझे नहीं जाना दीपक, तुम जाओ यहाँ से। इससे पहले कि समीर यहाँ पर आ जाए, इससे पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना बात और बढ़ सकती है। रौनक, तुम मेरे घर की रौनक बन जाओ ना। रौनक, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब घर से हो या कि तुम्हारे मम्मी पापा हैं या नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस रौनक, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। रौनक, मुझे पता है तुम्हारी एक दादी जी हैं, पर उन्हें मैं मना लूंगा, तुम टेंशन मत करो। मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, तुम्हारी सादगी मुझे बहुत पसंद है। बस दीपक, बहुत हुआ, तुम रौनक से दूर रहो। दीपक, तुम रौनक के लायक हो ही नहीं। अगर तुम लायक होते ना तो उस लड़की को ऐसे लड़कों की पार्टी में नहीं लेकर जाते। देखो समीर, तुम मेरे और रौनक के बीच में बिल्कुल भी मत आओ। अरे बीच में मैं नहीं आया हूँ दीपक, बीच में तुम आए हो। देखो समीर, तुम बीच में मत आओ, मैं रौनक से शादी करना चाहता हूँ, तुम बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? वैसे तो तुमने रौनक को मेरी मम्मी के हवाले छोड़ दिया था, और अब जब मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ तो तुम्हें जलन हो रहा है। अरे तुम तब कहाँ थे जब तुम्हारी मम्मी जी और तुम्हारी भाभी जी गुस्सा कर कर रौनक को घर से निकाल रही थी? तुम उनके कहने पर बड़े ही प्यार से रौनक को गांव छोड़ने के लिए चले गए थे, और जब गांव वाले नहीं माने तो हमारे घर पर छोड़ दिया था। और जब मेरी मम्मी और मैं राजी हैं उसे हमेशा के लिए रखने के लिए, तो तुम बीच में आ रहे हो। नहीं नहीं, मैं रौनक को तुम्हारे हवाले बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, तुम उसके लायक ही नहीं हो। अरे तुमने एक गलती कर कर मुझे सबूत दे दिया है कि तुम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो, और मैं इस गलती को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अरे बीच सड़क पर बैठे हुए थे तुम लोग, और रौनक तो एक सीधी सादी गांव की लड़की थी, तुमने उसे भी शराब पिला दी। रौनक से शादी मैं करूंगा, मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा, क्योंकि गांव से भी मैं लाया था। और तो और मुझे मालूम ही था तुम्हारी लार टपक रही थी। देखो रौनक मेरे घर की रौनक बनेगी, तुम रास्ते से हट जाओ। ये सब कुछ क्या चल रहा है? मौसी जी देखिए, आपका लड़का क्या कह रहा है कि वो रौनक से शादी करेगा। अच्छा, और ये जो समीर बोल रहा है कि तुमने रौनक को शराब पिलाई थी। मौसी, वो तो मुझसे गलती हो गई थी, पर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। समीर बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं अपने बेटे की शादी रौनक से कराने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मौसी जी, मैं रौनक से शादी करना चाहता हूँ, पूरे मान सम्मान के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ। मैं रौनक को बहुत खुश रखूंगा, आप समीर को समझाइए। बेटा, तूने एक दफा गलती छोटी नहीं की है, इतनी बड़ी की है कि तू कितनी भी सफाई दे ले, हम तुझ पर विश्वास नहीं कर सकते। तूने गलती ही नहीं की, तूने गुनाह किया है, तुझे इसकी सजा तो मिलेगी, वो भी रौनक की शादी में समीर से कराऊंगी। यही तेरी सबसे बड़ी सजा है, वरना मैं तो तेरी शादी रौनक से खुशी खुशी करा देती। पर बेटा, तू रौनक का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए बेटा तू चला जा यहाँ से। मौसी जी, आप इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं बोल सकती, आप एक दफा रौनक से भी पूछिए कि उसके मन में क्या है। रौनक, तुम एक दफा बोल दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। प्लीज रौनक, सिर्फ एक दफा बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैं खुशी खुशी अपने उल्टे कदम लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। दीपक, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं समीर से प्यार करती हूँ। देखो दीपक, इस लगाव को या फिर इस कदर को मोहब्बत नहीं बोलते, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम खुद को समझने की कोशिश करो। ठीक है रौनक, मैं समझ गया, चलो दोनों अंदर। दीदी, दीदी, तुम्हें पता है आपकी सासू माँ ने भी बोल दिया कि समीर की शादी रौनक के साथ होगी। अब क्या होगा दीदी? मैं तो तुमसे दूर चली जाऊंगी। क्या सच में दीपक भी आया था और समीर ने साफ साफ बोल दिया। हाँ दीदी, दीपक चला गया।
अब समीर को रौनक छीन लेगी। अरे इस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बहन का दिल तोड़ा है, मैं उसे पूरा तोड़ कर रख दूंगी। दीदी दीदी आपको पता है समीर ने साफ साफ बोल दिया कि वो रौनक से ही शादी करेगा और दीपक भी हार मानकर चला गया। पर दीपक के दिल में रोशनी के लिए प्यार जाग जाएगा, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। दीदी दीदी आप एक दफा समीर से बात करो ना। क्या बात करोगी भाभी जी? मुझे नहीं करनी आपकी बहन से शादी, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। समीर ये क्या हरकत है? तुम सोच समझ कर तो बोलो, कुछ भी बोल देते हो। भाभी मैं पूरी होशो हवास के साथ आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ कि मुझे आपकी बहन से शादी नहीं करनी। मैं जानता हूँ भाभी जी आपने बहुत खेल खेले मुझे पटाने के लिए कि मैं मान जाऊँ आपकी बहन से शादी करने के लिए, लेकिन भाभी जी आप नहीं जानती मुझे नहीं पसंद आपकी बहन। आपको पता है आपकी बहन को सिर्फ दिखावा पसंद है। आपकी बहन पहले तो इतने शॉर्ट कपड़े पहनती थी, अपने से ही मतलब रखती थी, ना ही तो किसी की इज्जत की परवाह, ना ही किसी का खौफो ख्याल। और फिर आपकी बहन ने अचानक अपना लिबास ही चेंज कर दिया। क्या जरूरत थी भाभी जी आपकी बहन को मेरे लिए चेंज होने की? पर मैं तो जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा ना, मैं किसी के लिए खुद को चेंज नहीं कर सकता। और मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ मुझे रौनक से शादी करनी है, इसलिए आप दोनों मेरी शादी के बीच में प्लीज मत आना। समीर तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, देख लेना बहुत ज्यादा पछताओगे। भाभी जी प्लीज प्लीज भाभी जी मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी बहन से प्यार नहीं करता हूँ, और जब मैं तुम्हारी बहन से प्यार नहीं करता हूँ तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारे? भाभी जी आप तो जानती ही है कि आपकी बहन की गलती की वजह से ही आज हम यहाँ खड़े हैं। अगर आपकी बहन रौनक को यहाँ नहीं लेकर आती तो उनके गांव वाले भी नहीं भड़कते। और तो और शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। क्या आप चाहती हैं कि आपकी बहन सारी जिंदगी प्यार के लिए तड़पे? क्या आपकी बहन सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारे जैसे आपने गुजारी है? मेरे भाई को भी कोई और पसंद था, आपने जबरदस्ती उनकी जिंदगी में कदम रखा और आप उसका नतीजा आज देख सकती हैं। आज मेरे भैया आपके साथ नहीं रहते हैं, वो आपके पास नहीं आना चाहते, इसलिए वो हमेशा आपसे अलग ही कमाने के लिए चले गए। आप अपने लिए उनके दिल में प्यार नहीं जगा सकती। क्या आप चाहती हैं कि आपकी बहन के साथ भी ऐसा हो? देवर जी मैं समझ गई, अब आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। समीर मैं अपनी बहन के प्यार में अंधी हो चुकी थी, मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी बहन मुझसे जुदा ना हो। भाभी हर बहन यही चाहती है, पर सबकी ख्वाहिश पूरी तो नहीं हो सकती ना। अब आपकी बहन को मैं पसंद हूँ, पर मुझे तो ये पसंद नहीं है ना, मुझे तो रौनक चाहिए। समीर तुम चिंता मत करो, मैं समझा लूंगी अपनी बहन को। सॉरी समीर मैं समझ गई, हम अपने लिए किसी के दिल में प्यार जबरदस्ती नहीं डाल सकते। समझ गई मैं, तुम चिंता मत करो, मैं समझा दूंगी। आंटी जी आप ये कैसे बोल सकती हैं? क्या आप अपने बेटे के साथ मेरी शादी करा सकती हैं? क्यों रौनक क्या तू इंसान नहीं है? पर आंटी जी आपने तो मुझे पहले समीर से बोलकर घर से निकलवा दिया था कि कहीं मैं आपके घर में कब्जा न कर लूं, और फिर आज आप अचानक। देख कभी मैं भी एक लड़की थी और मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी किसी ऐसे लड़के के साथ बीते कि जो बेटा मुझे बहुत अफसोस हुआ कि दीपक तुझे पार्टी में लेकर गया। वो तो शुक्र है कि मेरा बेटा समय पर पहुंच गया होगा। अरे नहीं मम्मी मैं समय पर कहाँ पहुंचा, मुझे भी देरी हो गई थी। रौनक पूरे होशो हवास में थी ही नहीं। और तो और मम्मी इतना बड़ा फैसला मैंने ऐसे ही नहीं लिया। आपको पता है रौनक ने भी नशे की हालत में मुझसे प्यार करने का इजहार किया था, तो बस मैंने सोचा कि अगर रौनक। अरे वाह बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी तो बोलूं कि मेरा बेटा इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है। क्या? पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, क्या मैंने नशे की हालत में सब कुछ बोल दिया था? हाँ बेटा, हाँ रौनक तुमने नशे की हालत में सब कुछ बोल दिया था।
मैं सुन रहा था वहां पर खड़ा हुआ। देख बेटा, मेरी बड़ी बहू है, वो अमीर घर की है, उसने आज तक मेरी कोई खिदमत नहीं की। हाँ, मैंने माना घर के सारे काम करती है, पर बेटा हर कोई करता है, हर बहू अपने घर में काम करती है, पर अपनापन, एहसास या सुख दुख का दर्द बांटने वाली मुझे वो बहू नहीं मिली। तो बेटा मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं एक गरीब लड़की को अपनी बेटी बनाकर देखूंगी, अपने घर की बहू। क्या पता बेटा तू मेरी खिदमत करेगी ना, तू मेरे सुख दुख में मेरा साथ देगी ना। अरे नहीं आंटी जी, मैं आपकी खिदमत क्यों नहीं करूंगी, मुझे तो एक माँ मिल रही है, मेरी एक जिंदगी में दूसरी दफ़ा माँ। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मुझे मेरी माँ के रूप में एक माँ मिल जाएगी। हाँ बेटा, तू टेंशन मत लेना, तेरे मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं तुझसे प्यार करूँगी। तुझे माँ की कमी तो मैं तेरी पूरी नहीं कर सकती, पर तेरी माँ बनने की पूरी कोशिश करूँगी। बेटा आज से तू मुझे आंटी जी नहीं, मुझे मम्मी जी ही बोलना, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्या है ना बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं है, दोनों बेटे बेटे हैं, तो बेटा मुझे भी बेटी की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आपको आपकी बेटी ही मिल गई और मुझे मेरी माँ। अरे आप दोनों तो बातों में इतनी मसरूफ हो गई हो कि मुझे भूल ही गई हो। दोस्तों ये दोनों तो मुझे भूल ही गई। अब आप बताओ, आप तो मुझे नहीं भूले हो ना, तो जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बताओ मेरी वीडियो का ये लास्ट पार्ट कैसा लगा। क्या मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है रौनक को अपनी पत्नी बनाकर? प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट्स करो और बताओ आपको ये लास्ट पार्ट कैसा लगा और मेरा फैसला सही है या नहीं।